हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहले आया था रिफ्यूज़ल और अब आप दोबारा फाइल लगा रहे हो। इवन अगर आपका रिफ्यूज़ल नहीं भी आया था और आप फाइल लगा रहे हो और आपकी फ़ाइल बहुत पहले रेडी थी और आप लगा भी रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कोविड की वजह से, कोविड तो नहीं, वीएफएस सेंटर ना खुलने की वजह से फाइलें रोक के बैठे हुए थे कि हम नहीं लगाएंगे जब तक वो जाने नहीं देते। तो अब वो रेडीनेस प्लान आ गया, वीएफएस सेंटर खोल के, बहुत सारे लोग फाइलें लगाएंगे एंड जिनकी रिफ्यूज़ल आई होंगी वो भी दोबारा फाइलें लगाओगे। तो आप सब लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी चेक कर लो, ठीक है ना, कि आपका डॉक्यूमेंट कितनी देर के लिए वैलिड। जैसे वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आपके आईएलटीएस के टीआरएफ की बात कर रहा हूँ, आपका अगर क्यूबेक में अप्लाई कर रहे हो, आपके सीएक्यू की बात कर रहा हूँ, अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने रेडी किए थे, वो काफ़ी टाइम हो गया रेडी किए हुए, 6-7 महीने पहले आपने किए थे, अब लगा रहे हो, उनकी वैलिडिटी चेक कर लो, आईटीआर की देख लो, जो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो जिनकी वैलिडिटी होती है, अभी जो मेरे दिमाग में है मैंने आपको बता दिया, बट इनकी एक बार वैलिडिटी सारी चेक करके फिर फाइल लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि सीएक्यू की कम होने की वजह से आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको वीज़ा का जो कम स्टैंप हो या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है अगर बहुत कम वैलिडिटी रह चुकी हो उसकी, क्योंकि आपका सेकंड पेज होता है ना सीएक्यू पर, उसमें लिखा होता है कि अब से इतनी देर से इतनी देर तक इसका आपका सीएक्यू वैलिड है। तो अगर कम रह जाए तो 1-2 इनटेक तो स्किप आप कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा कर देते हो वो ख़त्म हो जाता है तो आपको वीज़ा कम स्टैंप हो सकता है या फिर फ्यूज़ हो सकता है, या फिर अगर आपका मेडिकल दोबारा होने वाला होगा तो आपसे दोबारा मांगा जा सकता है। अगर आपका आईएलटीएस टीआरएफ एक्सपायर हो गया वो दोबारा मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें फिर अप्लाई करो। क्योंकि इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वजह रीज़न ये भी है कि पहले फाइलें कम लग रही थी, है ना, अब ज़्यादा लगेंगी। तो ये तो अभी है तो नहीं, अभी तक कोई अपडेट तो मुझे दिखी नहीं सो फार के जी हब हाई कमीशन जो अपने फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, अगर चलो मान भी लेते हैं कर भी रहा है, फिर भी एप्लीकेशन का फ्लड ज़्यादा रहेगा। और आप सबने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, कुछ लोगों की फाइलें रह जाती हैं, है ना, कुछ लोगों की फाइलें ऐसी होती है कि जो 1-2 महीना रह जाती हैं और आपको फिर डेफर करके अपना दोबारा से मंगाना पड़ जाता है ऑफर लेटर या कुछ भी, है ना, होता है ना आपके साथ। तो उस केस में अगर आपको पता हो, कुछों को पता हो कुछों को नहीं पता हो, तो उस केस में कभी कभी ऐसे होता है कॉलेज जो है, अगर आपका आईएलटीएस का टीआरएफ में से मान लो आपने जैन इनटेक में लगाया और आपका आईएलटीएस का टीआरएफ वैलिड था जी मार्च तक और आपकी फ़ाइल लगी हुई थी और आपकी फ़ाइल को टाइम हो गया, ठीक है ना, कॉलेज ने बोला, सॉरी हाई कमीशन ने बोला कि प्लीज़ अपना अपडेटेड आप अपना एलओए या फिर ऑफर लेटर अपना भेजो, और आपकी उसका वो तो मार्च में ख़त्म हो रहा था, नेक्स्ट इनटेक कौन सा, मई का, और तब तक आपका आईएलटीएस टीआरएफ वैलिड नहीं होता और कॉलेज आपको बोले कि भैया ये आपका वैलिड नहीं, हम तो देते नहीं, हमारी पॉलिसी है, कुछ दे देंगे कुछ नहीं देंगे, और उस वजह से लटक जाओगे आप। अगर मान भी लेते हैं अगर वैलिड होता भी है इन केस ऑफ मेडिकल, ठीक है ना, मेडिकल की बात यहाँ एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको लगा दिया आपका मेडिकल वैलिड नहीं है और उन्होंने बोला जी आप चलो ये मेडिकल आप दोबारा करवा के भेजो। अब जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप दोबारा सबमिट करते हो, जैसे होता है ना, काइंड ऑफ ऐसे होता है कि फाइल थोड़ी सी ऑन होल्ड हो जाती हैं, जो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी बच्चे के आइए डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका सही नहीं है, और उसमें जब आप सबमिट दोबारा करते हो एक लाइन लिखी होती है कि आज 90 डेज तक लग सकते हैं आपके प्रोसेस होने को। तो कुछ कुछ केसेस में नहीं होता, पहले ही आ जाता है, कुछ कुछ केसेस में 90 डेज तक भी, 60 डेज तक भी लग जाते हैं उसको दोबारा रिजल्ट आने को, दोबारा डॉक्यूमेंट के सबमिशन के बाद, तो लटक आप जाते हो। तो प्लीज़, ये मैंने 2-3 एग्जांपल दिए जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें जो जो फेस करने को अब तक मिल चुका है काम करते करते, तो प्लीज़ इन गलतियों को ना दोहराएं। हमारी कोशिश भाई, जो स्टूडेंट्स हमारे वाले देख रहे हैं और जिनको मैंने ये चीज़ें बोली हैं, मुझे पता है वो स्टूडेंट्स के ना थोड़ा बहुत जो कर रहे थे ना, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, तो उनको थोड़ा बहुत हो रहा था कि ये यार क्यों बार बार चीज़ें बताई जा रहा है हमको, कभी ये करो कभी वो करो, पहले तो हमने बताया नहीं था, वो कंसल्टेंट तो बोल नहीं रहा। तो देखो यार, हमारे साथ ऐसी गलतियों की वजह से हम नुकसान थोड़ा बहुत फेस कर चुके हैं, ठीक है ना, हमारे स्टूडेंट्स को हो चुका है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ये नहीं गारंटी कर रहा हूँ कि आप जिन लोगों ने हमारे थ्रू अप्लाई करें उन सबका वीज़ा लग जाएगा, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता हूँ कि आपको कल को कम से कम प्रॉब्लम आए और आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, नहीं हमारी एंड से कोई गलती ना हो। तो इस वजह से मैं चेंजेस जो सारे करवाए थे हमारे स्टूडेंट को करवाए थे, और उनका मुझे पता था रिएक्शन, चाहे उनके मैंने फेस पर नहीं बोला, बस मैं इस वीडियो के ज़रिए बोल रहा कि मुझे पता था आप सब मुश्किल हो गए करवा रहे हो, और बट मेरा काम था आपके भले के लिए आप बताना, और यही वीडियो मैं बाकी सब अपने सब्सक्राइबर आप सब जो सपोर्ट करते हो, देखते हो चैनल को, है ना, और इंस्टाग्राम वालों के लिए भी ये वीडियो मैंने इसलिए बताया कि आपको ये डिफ़िकल्टी ना फेस करने के मिले कल को। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और फिर अप्लाई करना, बाकी मर्जी आपकी है। हमने पिछले 6 साल में कोई छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें फेस की इन्हीं कारणों की वजह से, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की वजह से।
तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर आपको सही लगता हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।